चलिए आज फिर कुछ नए अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हुई है। हमें चाहे किसी प्रकार की जॉब हो, चाहे कैसे भी जॉब हो, आपको हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देता है, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग एलिजिबल रहते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ जो भी नए नए नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आप करना क्या है, सब्सक्राइब करना, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आने वाली जितनी संभावना, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जिससे एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज हमारी तरफ से कौन सी बैंक निकली है, तो इंडियन नेवी की निकली है, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी निकली है, इंडियन सिविलियन और चार्जमैन की, ठीक है, ड्राफ्टमैन की और ट्रेडमैन की जॉब निकली है, जिसमें हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए ये निकाली गई कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकाली गई है इंडियन नेवी की, ठीक है। याद रखिएगा, देखिएगा अब इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, याद रखिए इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। याद रखिए किसी चार्जमैन की निकाली गई है, सीनियर ड्राफ्टमैन निकाली गई है, आपको इसी प्रकार हम देख सकते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल निकाली गई, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं चार्जमैन की, ठीक है। इसकी बात करते हैं चार्जमैन की बात करते हैं। जो टोटल पोस्ट निकाली गई 22 निकाली गई। उसके बाद ड्राफ्टमैन की निकाली गई फैक्ट्री के लिए, ठीक है, तो निकाली गई 20। इसी प्रकार निकाली गई ड्राफ्टमैन के लिए इलेक्ट्रिकल में 142 और सीनियर की निकाली गई मैकेनिकल में 26 और इसी प्रकार सीनियर ड्राफ्टमैन की निकाली कंस्ट्रक्शन में, कहाँ आपका कंस्ट्रक्शन में तो आपकी 29 निकाली गई है। इस प्रकार आपको कहाँ कार्टोग्राफिक में कहाँ कितनी 11 और इसी प्रकार आपकी निकाली गई है आर्गुमेंट में 50। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल बात की जाए बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है हर उस पोस्ट में, ठीक है। चलिए अब कहाँ कहाँ किस प्रकार निकाले गए हैं आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ईस्टर्न नॉवल में निकाले गए, वेस्टर्न नॉवल में और साउथर्न में किस प्रकार निकाले गए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको ईस्टर्न में सबसे ज्यादा, कैसे वेस्टर्न में सबसे ज्यादा निकाले गए, कितनी निकाली गई हैं 565 निकाली गई हैं। उसी बात करते हैं इसकी साउथर्न में तो निकाली गई 36 और आपके ईस्टर्न नॉवल में निकाली गई हैं 09। मतलब आपके टोटल मिला के 610 पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ से, क्लियर है ना। देखिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो अपर है। अब ये बात कर लेते हैं एज लिमिट, ठीक है। याद रखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जरूरी होता है, ठीक है। एज लिमिट जो आपसे कैलकुलेट कब से की गई है यहाँ देख लीजिएगा। तो चार्जमैन जो क्या एज कब से कितनी मांगी है, तो 18 से 25 तक मांगी। मतलब आपकी जितनी 18 हो गई है और 25 के नीचे है, मतलब 26 के नीचे है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसी बात करते हैं किसकी, तो किसकी है, इन दो की, चार्जमैन फैक्ट्री की है और चार्जमैन वर्कशॉप की है। इन दो की 18 से 25 है। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टमैन की, ठीक है। तो इन सभी की जो एज मांगी गई है 18 से 27 मांगी, कितनी मांगी गई है आपकी 18 से 27 मांगी गई है। तो जिनकी भी एज आपकी 18 और 27 के बीच में है तो लोग इसे अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो 18 से 30 वाले भर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखिए अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें, तो ठीक है। याद रखिएगा बात करते हैं इसकी चार्जमैन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा गया आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसमें आपका बैचलर डिग्री किसमें होनी चाहिए आपका, तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस होनी चाहिए। अब साइंस में किस प्रकार, तो चाहे आपके पास बैचलर डिग्री में फिजिक्स हो पहली बात, या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक हो, और किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है ना। आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। या फिर याद रखिएगा, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो, क्या हो आपके पास, या कोई डिप्लोमा हो, ठीक, क्लियर रखिए। जिसके आपके पास डिप्लोमा हो जिसमें आप किसमें केमिकल इंजीनियरिंग में फॉर्म किसी भी कह सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी महाविद्यालय से हो, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए उसी प्रकार सेकंड में भी सेम यही चीज है, बस डिप्लोमा इसमें इलेक्ट्रिकल हो जाता है, ठीक है, फैक्ट्री वाले में, और बाकी इसमें तो ऊपर सेम ही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर में हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ भी सेम देख लीजिए, इसमें 10th पास होना चाहिए बस, और ठीक है, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, आपका ड्राफ्टमैन का, और 3 years एक्सपीरियंस कितने होना चाहिए, ड्राइविंग ऑफ डिजाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए बस। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है ना। इसी प्रकार इसमें सेम ही चीज मांगी गई है आपकी ड्राफ्टमैन में 10th पास होना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा आपके पास 2 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, और तीसरा आपको किस 3 years से एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर बस हो गया इसमें, ठीक। ये तो हो गई आपकी पोस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं किसकी, आप किस प्रकार पेपर होगा, ठीक है। याद रखिए किस प्रकार पेपर होगा, कैसा लेवल रहेगा, आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो SC/ST के लिए 5 years और OBC के लिए 3 years का क्या दी गई, छूट दी गई है, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो इसमें जो एग्जामिनेशन फी है आपकी 295 रुपये, कितने आपकी जो जितने भी लोग हैं कितनी फी आपकी 295 रुपये आपकी फी है एग्जाम फी, ठीक है। और याद रखिएगा आप डिफरेंट सिटीज आपके मिल जाएंगे किसके लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसे जरूर देखें आप, क्या सिलेबस उसमें दिया गया, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इंडिया नेवी विल नॉट कैरी नॉट एडिशनल सिक्योरिटी ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑनलाइन अलाउ कैंडिडेट टू बी अपीयर टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स फॉलोइंग बेसिस सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंट्री पर्सनल एप्लीकेंट कॉल्ड ऑनलाइन टेस्ट। मतलब इनका कहने मतलब है किसी प्रकार भी फिजिकली इनका लेना था कोई देना नहीं, आपके क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड करेंगे, ठीक है। याद रखिए क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा इसकी किस प्रकार रहेगा आपका, तो ऑल शॉर्टलाइजर्स एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिडर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो सब क्या रहेगा हिंदी के दोनों में रहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। और क्या सिलेबस यहाँ देख लीजिए,
सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का रहेगा आपका। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का, और इसी प्रकार जनरल लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स का। और ये आपको टाइम दिया जाएगा, कितने मिनट टाइम दिया जाएगा, तो आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने में। क्लियर है? कोई ज़्यादा इसमें मुझे लग नहीं रहा कि इससे कोई ज़्यादा इसमें कठिन सिलेबस दिया गया, बहुत शानदार सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग आराम से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्या जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ तो पूछी जा रही है आपसे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पूछी नहीं जा रही है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जितने लोग इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जरूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी बहुत कम जॉब में देखी जाती है। मतलब कह सकते हैं कि एसएससी जीडी जैसे, ठीक है, कह सकते हैं एसएससी जीडी जैसे ही आपका सिलेबस दिया है इसने भी, कैसे है एसएससी जीडी जैसे आपका। तो बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है ना? इस सिलेबस आपको दे दिया गया है। ठीक है, और ग्रुप बी का वही सेम वही प्रकार है आपका। ठीक है, भरे जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे आपके, तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 18 दिसंबर से। कब से भरे जाएंगे? 18 दिसंबर से। और कब तक भरे जाएंगे? तो आपके 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें मुझे लगता है कुछ इसमें बच्चा नहीं है आपको बताने लायक। तो इंडियन नेवी में लगभग अच्छी पोस्ट, लगभग क्या कह सकते हैं 1000 पोस्ट निकाली। कितनी पोस्ट निकाली? 1000 पोस्ट निकाली हैं। उन हजार पोस्टों में जो उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18/12/2023 से, और सॉरी 2023 से, हाँ। और कब तक भरेगा? तो 31/12/2023 तक भरेगा आपका। इसका जो पेपर रहेगा आपका सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, जिसमें आपने सिंपली जनरल इंटेलिजेंस, आपने जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, वो भी 100 मार्क्स का, और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो आप लोग आराम से इसे अप्लाई कर पाएंगे। और जिसमें जो मांगा है, जो आपके एक्सपीरियंस मांगा, तो आप लोग पास होंगे जितने लोग भी कंप्यूटर किससे आपसे साइंस से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री साइंस से, जैसे कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो लोग आप सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। तो जरूर इसे अप्लाई करें। ठीक है, इसकी जो डेट है आपकी कुछ दिन बाद एक्टिव हो जाएगी, और बहुत जल्दी इसकी क्या इनएक्टिव हो जाएगी इसकी। ठीक है, आज की ऑनलाइन फॉर्म, तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।